अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, वेलकम टू माय चैनल माय रिव्यू। फाइनली जिसका सबको इंतज़ार था कि सरफराज के साथ आखिर होने क्या जा रहा है। तमाम ऑडियंस ये जानना चाहती थी कि आखिर सरफराज कब पकड़ा जाएगा, कब उसका राज खुलेगा। और मुझे पता है कि सब लोग यही जानना चाह रहे थे आखिर इसका अंजाम क्या होगा। बजाय सरफराज पछताने के वो तो मज़ीद घटियापन पे उतर आएगा और दुआ जो कि अपने घर सामान लेने जाएगी तो उसके पीछे पीछे चला जाएगा और उसको फिर से ताल्लुक़ बनाने के लिए कहेगा और कहेगा कि वो दोबारा से उसके साथ रहना चाहता है, उससे पसंद करता है और उसके साथ ज़िंदगी गुजारना चाहता है। हालांकि वो बिल्कुल गलत है। अब दुआ को पता चल चुका है कि सरफराज किस किस्म का लड़का है, लेकिन वो अपनी बहन की वजह से चुप है क्योंकि वो जानती है उसकी बहन बहुत हसास है और वो ये वजह भी जानती है कि अगर उसकी बहन को सब पता चल गया तो वो बहुत दुखी हो जाएगी और वो अपनी बहन को दुखी नहीं दे सकती। दुआ बहुत परेशान है तो दुआ यहाँ रख कर सरफराज को थप्पड़ मारने वाली है, जिसको सरफराज जो है वहाँ तो सरफराज उसको बड़े गुस्से से देखेगा, लेकिन दुआ वहीं छोड़कर सरफराज को घर आ जाएगी। लेकिन सरफराज को यहाँ भी सुकून नहीं मिलेगा तो वो पीछे पीछे जाएगा क्योंकि थप्पड़ खा के भी शायद उसका दिल नहीं भरा। उसका दिल कर रहा है कि सब उसको मिल के मारें। लेकिन अब सरफराज जब दुआ के पीछे पीछे जाएगा और फिर से दुआ के साथ बदतमीज़ी करने की कोशिश करेगा तो फ़िज़ा सारी बात सुन लेगी क्योंकि सरफराज दुआ को कहेगा कि तुम जानती हो अगर फ़िज़ा को या सारे घर वालों को पता चल गया कि तुम उस रात मेरे साथ थी तो तुम्हारी बहन को मैं तलाक दे दूँगा और तुम नहीं चाहती कि तुम्हारी बहन का घर ख़राब हो और तुम्हारी बहन जो है रोए पीटे और ये भी नहीं चाहती कि नौशेरवा भी तुम्हें छोड़ छोड़ दे। तो दुआ ये सब सुनकर बहुत परेशान हो जाएगी और एक लम्हे के लिए तो डर भी जाएगी क्योंकि वाकई दुआ ये नहीं चाहती कि उसकी बहन को उसकी वजह से मज़ीद कोई तकलीफ़ हो, क्योंकि पहले ही सरफराज ने उसको बहुत तंग किया हुआ है। ये सारी बातें दुआ जब सरफराज और दुआ दोनों बात कर रहे होंगे तो ये सारी बातें फ़िज़ा फाइनली सुन लेगी और फ़िज़ा जब ये बात सुनेगी तो सरफराज तो ये देखते ही वहाँ से रफू चक्कर हो जाएगा और उसको पता चल जाएगा कि अब उसका राज खुल चुका है। तो फ़िज़ा किसी भी तरीके से चुप नहीं रहने वाली। तो जब वो वहाँ से चला जाएगा तो दुआ उसको समझाने की कोशिश करेगी कि ऐसा कुछ नहीं है, तुम परेशान ना हो। लेकिन फ़िज़ा तो जैसे अब उसके तो पैरों तले से ज़मीन ही निकल चुकी है। वो एक तो पहले ही अपने शोहर के जुल्म सितम से तंग थी, दूसरा अब उसके शोहर की असलियत भी खुलकर उसके सामने आ जाएगी। जैसे ही फ़िज़ा अपनी बहन के सामने रोएगी तो दुआ पहले तो उसको कहेगी कि ऐसा कुछ नहीं है, वो चुप कर जाए। लेकिन जब फ़िज़ा बार बार कहेगी कि तुम नहीं जानती इस शख्स ने मेरी ज़िंदगी कितनी ख़राब की हुई है, तुम्हारा नाम ले लेकर इसने मुझे बहुत ज़्यादा टॉर्चर किया है, हमेशा इस बात का ताना दिया है कि मेरी बहन घर से भाग गई थी और वो लेकिन मुझे अब पता चला है कि उस सब में सरफराज का कितना कसूर था, सरफराज ने ये सब किया था। आज मैं बहुत दुख में हूँ, बहुत तकलीफ़ में हूँ कि लेकिन मैं तुम्हें तकलीफ़ में नहीं दे सकती। हाँ, फ़िज़ा सारी बात दुआ से पूछेगी तो दुआ शुरू से लेकर आखिर तक, जहाँ तक उसको होटल के कमरे तक, सारी कहानी उसको बता देगी और फ़िज़ा इस बात के लिए बहुत शर्मिंदा होगी कि उन्होंने अपनी बहन को इतना गलत समझा था। वहाँ फिर देखेंगे कि सरफराज फिर से आ जाएगा। सरफराज वहाँ जाकर अपनी तरफ से तो दुआ की पोल खोलने लगेगा, लेकिन नौशेरवा जो कि गन लेकर अपने गार्ड्स के साथ आ जाएगा। नौशेरवा को तो पहले ही जाफ़र ने बता दिया है कि दुआ को सरफराज नामी लड़के ने इसी ने ही उसको ब्लैकमेल किया था और दुआ इसी के पीछे घर से निकली थी और इसने उसको बाद में होटल के रूम में छोड़ आया था और बेच दिया था इसको। यहाँ पे आप देखेंगे जो ही नौशेरवा आएगा और सरफराज दुआ के बारे में गलत अल्फाज का इस्तेमाल करेगा तो नौशेरवा भी उसको रख के लगाने वाला है और गन उसके कनपटी पे तानेगा और उसको कहेगा दफ़ा हो जाओ यहाँ से। उसको अरेस्ट करवाने के लिए पुलिस को बुलवा लेगा और वहाँ से सरफराज को पुलिस पकड़ कर ले जाएगी। यहाँ तो सरफराज तो अपने अंजाम को पहुँच जाएगा, लेकिन दूसरी तरफ जो सरफराज की बहन है, ऐसा लगता है कि उसको भी तलाक होने वाली है क्योंकि वो भी अपने भाई के ही नक्शे कदम पे चल रही है। और दूसरा आप देखेंगे कि कशमाला, उसको भी ये नहीं पता चल रहा कि दुआ नौशेरवा उसका कभी नहीं हो सकता। उसको इस बात का तो बिल्कुल यकीन नहीं, वो उसको अभी भी ये लगता है कि नौशेरवा दुआ को छोड़ देगा और उसके पास आ जाएगा। हालांकि ऐसे बिल्कुल नहीं होगा। नौशेरवा और दुआ एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं और नौशेरवा कभी भी दुआ से दूर नहीं रह सकता, ना दुआ नौशेरवा से। अब कशमाला को ही उनकी ज़िंदगी से वापस जाना पड़ेगा।
और ऐसा लगता है कि ऐसा ही होने वाला है। कशमाला को मजबूरन उनकी ज़िंदगी से जाना ही पड़ेगा, क्योंकि नौशेरवां उसको कभी एक्सेप्ट नहीं करेगा। दूसरी तरफ नौशेरवां दुआ को समझाएगा कि तुम उसको भूल जाओ, जो कुछ तुम्हारे साथ हुआ वो सब भूल जाओ, नई ज़िंदगी की शुरुआत करो। अगली एपिसोड का रिव्यू जानने के लिए चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें।